नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदी मीडियम ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य प्रशासन में लोक सेवकों की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, राज्य जो प्रशासन है उसका संचालन कार्मिक वर्ग ही करता है। कार्मिक यानी पर्सोनल, कार्मिक जो वर्ग है, पर्सोनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन आदि व्यवस्थाएं जो होती हैं, सिस्टम जो है वो हम पढ़ते हैं। जो भी राजकीय कार्य होता है वो बहुत बहुमुखी कार्य होता है, यानी कि बहुत सारे मल्टी फंक्शंस होते हैं। तो उस बहुमुखी राजकीय कार्य को पूरा करने के लिए स्थायी लोक सेवकों की आवश्यकता होती है, यानी परमानेंट जो सिविल सर्वेंट्स हैं वही उस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका में हम जानते हैं प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो स्थायी नहीं होती। और क्योंकि लोक सेवक स्थायी होते हैं तो बहुमुखी राजकीय कार्यों को संपन्न लोक सेवक ही कर सकते हैं। इसलिए जो नीति हैं, कानून हैं, नियम हैं, उपनियम हैं और योजनाएं हैं, उनके निर्माण में लोक सेवकों की बहुत ही महती इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। और उनके क्रियान्वयन का यानी इम्प्लीमेंटेशन का जो भार है वो भी पूरी तरह से उनके कंधों पर ही होता है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, लोक सेवकों की भूमिका। तो देखिए, आधुनिक जो राज्य है वो कैसा राज्य है? कल्याणकारी। वर्तमान में हम कल्याणकारी और प्रशासनिक राज्य में स्टैंड करते हैं। तो राज्य प्रशासन के जो बढ़ते हुए दायित्व हैं उसमें लोक सेवकों की भूमिका अपने आप में क्या हो जाती है? इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो पहले का पूर्व का जो राज्य हुआ करता था, स्वतंत्रता से पहले कह लीजिए या उससे भी पहले, तो वो अहस्तक्षेपवादी नीति पर चलता था। अहस्तक्षेपवादी नीति क्या होती है? ये एक लैटिन वर्ड है, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर को अहस्तक्षेपवादी राज्य हिंदी में कहते हैं और लेसेस फेयर लैटिन वर्ड है। तो लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेपवादी राज्य जो कि सिर्फ और सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित होता है, वो अहस्तक्षेपवादी राज्य होता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर लोक प्रशासन का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही है, उसमें लोक सेवकों की जो भूमिका है वो सीमित हो जाएगी, यानी लिमिटेड है। लेकिन हम वर्तमान में कैसे राज्य में रह रहे हैं? कल्याणकारी राज्य में, यानी कि एक प्रशासकीय राज्य में। प्रशासकीय जो राज्य है उसका तो कार्यभार और बढ़ जाता है, असाधारण वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान में जो कल्याणकारी राज्य है, प्रशासकीय राज्य है, उसमें प्रत्येक काम में, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक काम में, नागरिकों का जो काम है सभी में जो प्रशासन की जो भूमिका है, लोक सेवकों की जो भूमिका है, वो प्रत्येक स्तर को छूती है। तो राज्य के जो कार्य हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं और उनमें विविधताएं भी बहुत हैं, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आज कोई भी लोक सेवक राज्य द्वारा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, यानी कि राज्य प्रशासन संपूर्ण नागरिकों के जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करता है। हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट, राज्य द्वारा हम कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो काम है प्रशासन का वो बहुत ही विविधता से और विस्तृत है। तो इन सभी कामों में लोक सेवकों की जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है, वो बढ़ जाता है। दूसरी बात हम करते हैं लोक नीति के निर्माण में, यानी कि राज्य में या संघ में या स्थानीय स्तर पर, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तीनों ही लेवल्स पर जनप्रतिनिधि जो हैं लोक नीति के निर्माण में लोक सेवक ही उनको सहायता करते हैं। देखिए, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो नीति निर्माण का जो वास्तविक काम है वो कौन करता है? राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। लेकिन राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसके पास बहुत कार्य या अन्य कारणों से लोक सेवकों की उसको सहायता की आवश्यकता होती ही होती है। यानी कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो नीति निर्माण में
लोक सेवकों की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो ये सीधी सी बात है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जनप्रतिनिधियों को लोक सेवकों की आवश्यकता होती है और सभी लेवल पर होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो इसमें कार्मिक वर्ग की जो आवश्यकता है नीति निर्माण के क्षेत्र में, वो भी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज को दर्शाती है। क्योंकि राजनेताओं के पास न तो नीति निर्माण का समुचित ज्ञान होता है, टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीछे होते हैं। अच्छी नीति के निर्माण के लिए समय की आवश्यकता, बहुत आंकड़े, तथ्यों की, दीर्घ अनुभव की, विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। तो दीर्घकालीन जो प्रशासनिक अनुभव है वो लोक सेवकों में पाया जाता है, जिसकी सहायता से राजनेताओं को नीति निर्माण में कदम कदम पर लोक सेवक सहायता करते हैं। लोक सेवक अनेक प्रकार की जो सूचना है, तथ्य है, आंकड़े है, सामग्री है, उनको एकत्रित करने में राजनीतिक कार्यपालिका को वो प्रदान करते हैं। बिना आंकड़ों के हम जानते हैं कि नीति और कानून निर्मित नहीं किए जा सकते। यानी कि लोक सेवक जो हैं, बिना लोक सेवकों की सहायता से किसी भी विषय से संबंधित नीति या विधि का निर्माण करने की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, अर्धविधायी दायित्वों का निर्वहन। देखिए क्या होता है कि लोक सेवकों को विधायिक दायित्व विधि के निर्माण में राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देना होता है। देखिए जो नीति और विधि निर्माण का जो काम है, यानी जो लॉ मेकिंग है, विधि निर्माण का जो काम है, वो कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है, यानी लेजिस्लेचर करता है। तो लेजिस्लेचर जो है, किसी भी लॉ को जो बनाती है लेजिस्लेचर, तो उसका ढांचा मात्र तैयार करती है, यानी विधि का जो पूरी तरह से उसे पूर्णता प्रदान जो है, ढांचे को पूर्णता जो प्रदान करता है वो लोक सेवक करते हैं, क्योंकि उस ढांचे को मूर्त रूप प्रशासन देता है। विधायिका जो कानून पारित करती है, कोई भी जो विधि है उसे पूर्णता दिए बिना, मतलब उसको लोक सेवक ही पूर्णता प्रदान करते हैं। यानी विधि को क्रियान्वित करने से पूर्व उसे व्यवहारिक स्वरूप दिया जाना अति आवश्यक होता है। और जो लोक सेवक होते हैं वो अर्धविधायी दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जिसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। अर्धविधायी दायित्व क्या होते हैं, प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? यही बात कि व्यवस्थापिका जो है विधि का केवल ढांचा मात्र तैयार करती है और उस जो मोटे स्वरूप में जो लॉ बना उसके जो नियम है, सब नियम है, जो उसके सब पार्ट्स हैं, वो कौन उनको जो निर्वहन है वो कौन करता है? लोक सेवक करते हैं। तो लोक सेवक जो है अर्धविधायी दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। और प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? जो कार्य व्यवस्थापिका कर रही है उस कार्य को एग्जीक्यूटिव भी कर रहा है। लोक सेवक कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो जब कार्यपालिका उस कार्य को कर रही है जो काम व्यवस्थापिका को करना है, यानी कि व्यवस्थापिका ने अपने कुछ काम कार्यपालिका को दे दिए, तो वो प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। पूरी तरह से लोक सेवक इस काम को नहीं करते हैं, ये काम व्यवस्थापिका ही करती है। लेकिन अर्ध जो वर्ड है, सेमी, अर्धविधायी का मतलब ही यही है कि जो व्यवस्थापिका है वो विधि निर्माण का काम करती है, पर जो विधि निर्माण होता है वो जो है केवल ढांचा मात्र उसका तैयार होता है, उसे पूर्णता जो प्रदान की जाती है वो लोक सेवक देते हैं। यानी विधायिका द्वारा पारित स्वरूप में कोई भी विधि बिना उसे पूर्णता दिए लागू नहीं की जा सकती। विधि क्रियान्वित करने से पूर्व उसे व्यवहारिक स्वरूप दिया जाना अति आवश्यक है, और ये काम कौन करता है? लोक सेवक करते हैं। यानी प्रत्यायोजित विधान का निर्वहन लोक सेवक करते हैं। विधि को पूर्ण रूप दिए जाने के बाद क्या बचता है? क्रियान्वयन बचता है। यानी कि कोई लॉ, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी देख लिया आपने, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी देखिए, हर जगह पे लोक सेवकों की भूमिका, रोल उनका दिखाई देता है। किसी भी विधि को पूर्ण रूप दिए जाने के पश्चात उसे क्रियान्वयन करने की जो आवश्यकता है, उसी भावना से, उसी दृष्टिकोण से और उसी तरीके से कुशलतापूर्वक एफिशिएंटली वो जो नीति बनी है, जो लॉ बना है, जो पॉलिसी बनी है, उसे क्रियान्वित किया जाए, ये कार्य कौन करता है? लोक सेवक करते हैं। ये रोल लोक सेवक ही निभाते हैं। विधि का क्रियान्वयन 100% लोक सेवकों पर निर्भर रहता है। यानी कि राज्य प्रशासन में व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को लोक सेवक जो हैं उसे टच करते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि न्यायिक जो कृत्य हैं वो कौन है, न्यायपालिका करती है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब न्यायपालिका को भी प्रशासन की आवश्यकता होती है, और भारत जैसे देश में जहाँ की राज्य के प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी प्रकृति के निर्माण में लोक सेवक निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को स्वतंत्र हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है, और भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें जो लोक सेवक हैं उनके पास असंख्य चुनौतियाँ, क्योंकि वी आर इन अ स्टेट ऑफ डेवलपिंग। हम डेवलप कंट्री में अभी नहीं आए हैं, हम अभी डेवलपिंग कैटेगरी में हैं। तो अभी हम विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं हैं। तो विकासशील क्योंकि हमारा देश है, तो यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर जो चुनौतियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, और उससे संबंधित जो योजनाएं बनाने का काम है, लोक सेवक उन योजनाओं को बनाने में हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी उनकी हेल्प करते हैं। यानी कि जो प्रशासन को चारों तरफ से काम करना होता है, चहुमुखी विकास के लिए प्रशासन प्रयत्नशील रहता है। अब देखिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके, और जो है प्रत्यजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से लेके हर जगह पे आपने लोक सेवकों की भूमिका को समझा है। अब बात आती मूल्यांकन की। समय समय पर योजनाओं की जो मूल्यांकन का दायित्व है वो भी प्रशासन करता है। इवैल्यूएशन जो पॉलिसीज़ का होता है, प्रोग्राम्स का जो इवैल्यूएशन है वो भी प्रशासन के कंधों पर है। प्रबोधन और मूल्यांकन के आधार पर भविष्य में योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करना प्रशासन की ही भूमिका है। तो लोक सेवक इस रोल में भी अपनी भूमिका निभाते हैं कि योजनाओं का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, योजनाओं का जो नेक्स्ट जो योजना बनाई जानी है उसमें वो कमी ना रह जाए। तो इस प्रकार योजनाओं के मूल्यांकन का दायित्व भी प्रशासन निभाता है। यानी कि भारत में जो सभी राज्य हैं उनमें अनेक प्रकार की अलग अलग चुनौतियां होती हैं, और उस चुनौतियों को समझते हुए लोक सेवक उन योजनाओं को क्रियान्वित करवाते हैं, और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ उनका मूल्यांकन भी लोक सेवक ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि अलग अलग, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे जो देश में विविधताएं बहुत हैं। राज्य जैसा राजस्थान है, यूपी है, तमिलनाडु पे आ जाइए, या आप नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उनको देख लीजिए। प्रत्येक राज्य की भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही डिफरेंट है। हमारे देश में अनेक भारत बसते हैं। जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वी आर लिविंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो परिस्थितियाँ भी भौगोलिक अलग हैं, कल्चरली भी थोड़ा डिफरेंस आता है। तो यहाँ बहुत बड़ा, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो बहुत बड़ा जो भाग है, एक बड़ा भाग हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट यानी मरुस्थल में है, जहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। पूरे प्रदेश में ही कम और अनिश्चितता रहती है, जिससे प्रशासन को कुछ ना कुछ या अधिक क्षेत्र में अकाल राहत के कार्य संपन्न करते रहना होता है। यानी अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थलीय भाग अधिक, तो मरुस्थल ज़्यादा, यानी कि वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है तो जो अकाल की जो एक समस्या है उसे प्रशासन को, उस समस्या से, उस चुनौती से प्रशासन को सामना करना पड़ता है। पूरे राज्य में निर्धनता अधिकांश लोगों को ग्रसित किए हुए है। गरीबी उन्मूलन प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती है। तो इस प्रकार जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी प्रशासन, उसमें भी बहुत बड़ा, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इसी प्रकार जो ग्रामीण विकास है उसमें भी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को हमने अपनाया है। तो बहुत से जो दायित्व हैं, लोक सेवकों को बहुत से दायित्व इसमें सौंपे गए हैं। कृषि प्रसार हो, पशुपालन हो, सहकारिता हो, या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इनसे संबंधित योजनाएं बनाकर और गाँवों में उनको क्रियान्वित करवाना, ये भी लोक सेवकों के दायित्व में आता है, उनके रोल में आता है। यानी कि राज्य में कृषि उपज में वृद्धि हो, या भौगोलिक परिस्थितियों की बात हो, अकाल राहत की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसमें रोल्स, जो सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है वो दिखाई नहीं देता हो। यानी राज्य प्रशासन में लोक सेवकों की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एफिशिएंट, और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लोक सेवकों की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।